हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सबसे पहले वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है, अगर सिंपल सिंपल मैथ की टर्म्स में देखें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये होता है वर्क डन, राइट? इनका स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन वर्क डन कैसे होता है? या तो एक कांस्टेंट फोर्स से होगा या एक वेरिएबल फोर्स से होगा। कैसे निकालते हैं? देखिए, मान लो मेरा कोई ये ऑब्जेक्ट है, राइट? एंड एक स्ट्रिंग है जिससे मैं पुल कर रही हूँ फोर्स एफ से। उससे क्या हुआ, ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो गया, यहां से यहां आ गया, डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ एक्स। वर्क डन कितना होगा? एफ इंटू एक्स। ठीक है। अच्छा, अगर फोर्स मैं ऐसे लगाती हूँ, ये है फोर्स ऐसे लगाई at an angle theta with the horizontal, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, x। तो मैं क्या देखूंगी, फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी लग रही है? अगर ऐसे f लग रही है तो ऐसे कितनी लगेगी? f cos थीटा। और f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? f cos थीटा की डायरेक्शन में x। ये मेरा वर्क डन है, fx cos थीटा। सिमिलरली अगर एक बॉडी को मैं ऐसे उठा रही हूँ, यहां से यहां में डिस्प्लेसमेंट x हुआ है बॉडी का एट एन एंगल थीटा, और फोर्स जो लग रही है वो ऐसे लग रही है F1, और ऐसे लग रही है F2, तो मैं क्या करूंगी? वर्क डन में F1 कितना हुआ? x, ये तो ये कितना होगा? x cos थीटा। F1 का वर्क डन कितना? F1 x cos थीटा। F2 लग रही है ऊपर, ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट है? x sin थीटा। ऊपर देखोगे x sin थीटा हुआ, तो इसका वर्क डन कितना हुआ? F2 x sin थीटा। वर्क डन ऐसे निकालते हैं। जो हम डिस्प्लेसमेंट या फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हम देखेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। सिंपली वी कैन राइट f into डेल्टा x। अगर वेक्टर्स की टर्म्स में देख रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, कुछ ऐसे। स्केलर प्रोडक्ट लेना आता है ना? जैसे अगर मैं कहूँ ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। इसका वेक्टर प्रोडक्ट, इसका स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? ax bx प्लस ay by प्लस c प्लस az bz। ठीक है, ऐसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट में। यहाँ पे एक इंटेग्रल चीज होने वाली है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। ये जो जूल आई है, दिस इज नेम्ड आफ्टर जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इसको कैसे लिखते हैं? लेटर जी। अगर ये तो एसआई सिस्टम में है, अगर हम जाते हैं सीजीएस सिस्टम में, तो 10, तो आपकी एक यूनिट आती है अर्क, ग्रीक वर्ड अर्गोन से। तो अर्क 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और एक जूल क्या होता है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन मतलब 10 टू द पावर 5 डायन, मतलब एक जूल में आए 10 टू द पावर 7 डायन सेंटीमीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7। जो इसका वो आता है डायमेंशंस, वो आती है ml2t-2, मतलब मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल, और टाइम के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस की बात ही आती है। सो अ वर्क डन बाय द फोर्स 3i cap minus 2j cap plus 4k cap, if it moves from -2 1 3, पहले इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2 1 3। फाइनल पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 3 6 -2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये गया 2, ये गया -2 से 3, मतलब 5 आई क्या, ये गया 1 से 6 5 जे क्या,
ये गया 3 से -2 -5 ये डॉट प्रोडक्ट करो 3i कैप -2j कैप +4k कैप। तो 5 × 3 -2 × 5 क्योंकि ये वाला माइनस आ गया, -4 × 5 ये वाला माइनस आ गया, 15 -10 -20 which is equal to -15 जूल। ठीक है, अगर माइनस में है तो हड़बड़ाना नहीं है, माइनस में आ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो द सेकेंड क्वेश्चन says a particle moves from point 0 0 1 to 1 1 2। ठीक है, under the two forces F1 and F2 act। कि कौन सी फोर्सेस, 2i कैप +3j कैप -k कैप, और दूसरी कौन सी एक्ट कर रही है, i कैप -2j कैप +2k कैप। ये फोर्सेस मेरी एक्ट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे ताकि रिजल्टेंट फोर्स पता चले। 2i कैप और i कैप 3i कैप, 3j कैप -2j कैप 1j कैप, -k कैप +2k कैप +k कैप। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 से 1, 0 से 1, 1 से 2, 3 × 1 +1 × 1 +1 × 1 जो आ जाएगा मेरा 5। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर हम लास्ट देखते हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, a 10 kg block is placed on a rough horizontal floor। ये एक 10 kg का ब्लॉक है मेरा, उसे रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे 100 न्यूटन की फोर्स से मैं पुल कर रही हूँ। ठीक है, 100 न्यूटन ऐसे एक्ट नहीं कर रही है, इट इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो 100 ऐसे एक्ट कर रही है और ये एंगल है 37 डिग्री। मुझे इसके बाद क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। ये जो फ्रिक्शन है बीच में वो 0.4 का है एंड डिस्प्लेसमेंट 5 का है, और मुझसे पूछा है इस पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है उनका वर्क डन बताना। सबसे पहले तो फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है ये देखते हैं। इस पे एक्ट करेगी आपकी फ्रिक्शन, ये 100 न्यूटन माने जिसे मैं भी कह दूंगी F4 एक्सटर्नल और नॉर्मल फोर्स और वेट, ये 4 फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा 5 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मतलब जहां जिस डायरेक्शन में नॉर्मल, जिस डायरेक्शन में नॉर्मल और वेट लग रहा है उसमें कुछ नहीं हुआ है, तो इन दोनों का जो वर्क डन है मैं ऑलरेडी इन दोनों का लिख सकती हूँ 0। ठीक है, अब सिर्फ बचा है फ्रिक्शन और जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई है। सो 10 kg है, 100 न्यूटन ऐसे क्या लगेगी, 100 cos 37 और ऐसे लगेगी 100 sin 37। अगर आपको नहीं पता तो रट लो, बहुत काम की चीज है। sin 37 3/5 होता है, cos 37 4/5 होता है। 100 cos 37 मतलब 80। अगर 80 की फोर्स यहाँ लग रही है और यहाँ ऊपर कितनी लगेगी, 60 की फोर्स लगेगी यहाँ ऊपर। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है, 80। तो फोर्स इनटू डेल्टा एक्स, 80 × 5 विच इज 400। ये तो आ गया मेरी एक्सटर्नल फोर्स का 400। अब अगर हम फ्रिक्शन देखते हैं, फ्रिक्शन कितना वर्क करेगी, देखो फ्रिक्शन कितनी लग रही है, ये 10 kg का है, इसका वेट है 100। ठीक है, 100 का वेट आ गया। अच्छा अब देखो 100, तो 100 इज इक्वल टू बैलेंस तो रखना है 60 प्लस ऊपर जितनी भी नॉर्मल फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स कितनी लगेगी 40। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 0.4 × 40 म्यू एन यू के एन, राइट। तो 16 न्यूटन का फ्रिक्शन है, ऑब्वियसली मूव कर रहा है, राइट। तो पूरा 16 लगेगा। अब वर्क डन कितना हुआ इसका, -16 फ्रिक्शन का नेगेटिव लेते हैं इनटू 5 which is -80 जूल। ठीक है, तो आई होप वर्क डन निकालना बाय कांस्टेंट फोर्स क्लियर है। That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.